कनाडा और भारत के रिश्तों की लंका लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो बहुत शातिर हैं और जानबूझकर वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत का नाम घसीट रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ा खेल देखा गया। लेकिन खेल सिर्फ कनाडा तक से सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे चीनी खेल के छिपे होने की भी आशंका है और ये एक बड़ी साजिश भी है। कहीं कुर्सी ना चली जाए, सियासत खत्म ना हो जाए, इसीलिए कनाडा की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। चीन वाले कांड से कनाडा की जनता का ध्यान भटकाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। खालिस्तान प्रेम दिखाया जा रहा है। भारत का इस पूरे जांच के कटघरे में भारत को ला करके वो एक नई कहानी कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब एक एक कर सच्चाई सामने आई तो पता चला कि इसके पीछे एक दूसरी गहरी साजिश है और चीन की डर्टी गेम पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। विदेशी दखल के बाद चुनाव जीतने का आरोप लगा और इसी से ध्यान भटकाने के लिए अब उल जुलूल बयान कनाडा में जस्टिन ट्रूडो दे रहे हैं। भारत के खिलाफ अपने नए नए पैंतरे आजमाना है ताकि उनकी सियासत में किसी तरह से फ़ायदा हो सके। दरअसल एक बेहद अहम मामला जिसमें जस्टिन ट्रूडो फंसे नज़र आ रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो चुनाव में चीनी दखल के मामले में बहुत बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। भारत पर निशाना साध करके वो खुद को और चीन को भी इन तमाम मामलों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा में उनके खिलाफ विरोध के स्वर बहुत तेज़ी से उठते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अब जबकि भारत ने तगड़ा पलटवार किया है, वो अपने ही घर में घिरते चले जा रहे हैं और अब तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कोई ठोस सबूत उन्होंने भारत को नहीं दिए, बल्कि प्राथमिक तौर पर जो संकेत खुफिया एजेंसियों से मिले उसकी बिना पर ही इस तरह के उलझुल बयान दे दिए। लेकिन इससे न सिर्फ भारत की ओर से करारा हमला उन्हें झेलना पड़ रहा है, बल्कि खुद जस्टिन ट्रूडो अपनी ही लिबरल पार्टी में अब घिरते दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी में ही अब बगावत और तेज़ हो गई है, यहाँ तक कि अब उनके इस्तीफे की भी मांग हो रही है। और यही वजह है कि कनाडा में सिख वोटरों और खालिस्तान समर्थक वोटरों का साथ पाने के लिए भारत को टारगेट करने की कोशिश जस्टिन ट्रूडो की ओर से हुई। जस्टिन ट्रूडो पर साल 2019-2021 के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप से चुनाव जीतने का आरोप लगा और इसी मामले में जांच का सामना भी जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द अब इस पर से भी पर्दा हटने वाला है। साल 2019-2021 के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप यानी कि चीन और रूस के हस्तक्षेप की तरह क्या बहुत असर पड़ा यहाँ के चुनाव पर, इसकी जांच की जा रही है। और इस समिति के सामने खुद जस्टिन ट्रूडो को कल पेश भी होना पड़ा और उन्होंने कनाडाई चुनाव में चीनी दखल पर जवाब भी दिया है, मगर यहाँ भी वो भारत को टारगेट करते नजर आए हैं। और ऐसे में अब जस्टिन ट्रूडो के बयान बहुत हल्के दिखाई और सुनाई देने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कनाडा और चीन का ये खेल दरअसल क्या था। जस्टिन ट्रूडो भारत को लेकर के एक के बाद एक कई बयान देते रहे, लेकिन भारत विरोधी कदम कनाडा की राजनीति में चीन की दखलंदाजी के बारे में है, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जस्टिन ट्रूडो जानबूझ करके जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि इस तरह के बयान से उन्हें फ़ायदा होगा, खासतौर पर सियासी फ़ायदा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुधवार को दूसरी बार विदेशी हस्तक्षेप के मामले में संघीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए, उनकी गवाही हुई है। ट्रूडो सरकार ने साल 2019-2021 में कनाडा में हुए चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के दावों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया और उसके सामने उन्हें पेश होना पड़ा। विदेशी हस्तक्षेप के मामले में आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट में ये बात सामने भी आई कि 2019 और 2021 में कनाडा में हुए चुनाव में जस्टिन ट्रूडो ने चीन की मदद से चुनाव जीता था और आयोग ने जनवरी 2024 में सार्वजनिक सुनवाई शुरू कर दी। जांच में चीन को हस्तक्षेप का मुख्य आरोपी भी माना गया और दावा किया जा रहा है कि ट्रूडो ने चुनाव जीतने के लिए चीन की मदद ली थी अपने फेवर में।
चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए उसने कई ऐसी चालें चली और दोनों ही चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली लिबरल पार्टी ने जीत भी हासिल की थी। अब इस मौके पर पर्दा डालने के लिए भारत का नाम उन्होंने घसीटा है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार बुरी तरह से इस वक्त घिरी हुई है और अब जिस तरह के आरोप उन पर लगे उससे ध्यान भटकाने के लिए, भारत को मोहरा बनाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन अब इसके बावजूद लगता है कि उनकी पोल खुली है और अब उन्हें इससे भी चैन नहीं मिलने वाला। मुख्य विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव भारत ने अब भारत के साथ रिश्ते खराब करने के लिए सीधे सीधे ट्रूडो को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ तो बोल रहे हैं मगर चीन से चुनाव प्रभावित करवाने के आरोपों पर अब भी मौन है, यानी उनके पास इसका कोई जवाब नहीं और शायद इसी पर पर्दा डालने के लिए वो बेबुनियाद आरोप भारत पर लगा रहे हैं। कनाडा में जिन देशों पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगा उनमें चीन के अलावा रूस, ईरान, भारत, पाकिस्तान का नाम भी है। हालांकि इसमें मुख्य आरोपी चीन को माना गया है और दावा किया गया कि जब जस्टिन ट्रूडो ने अपने फ़ायदे के लिए ये तमाम प्रपंच करवाया तो उससे उन्हें फ़ायदा हुआ, वो चुनाव भी जीते। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चीन को दखल देने की उन्होंने मंजूरी भी दे दी थी। कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने इसका इनपुट भी लिया है और उसे सार्वजनिक किया। ट्रूडो को इसकी जांच का सामना भी करना पड़ा है और अब विपक्ष के दबाव में जांच आयोग गठित किया गया और अब उसमें कई चीज़ें सामने निकल करके आई है। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।